तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है और तुलसी दल से नित्य भगवत सेवा की जाए तो बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन जो तुलसी जी की भक्ति करता है, तुलसी का पौधा रोप करके तुलसी जी का सिंचन करना, तुलसी जी को तिलक लगाना, तुलसी जी को माला पहनाना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी को प्रणाम करना, वो कोटि सहस्त्र युगों तक ऐसा महान सुकृत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के नित्य समीप रहता है जो तुलसी जी की सेवा करता है। जब तक मनुष्य की लगाई हुई तुलसी की शाखा प्रशाखा बीज पुष्प सुंदर दल से तुलसी जी सुशोभित होती है, तब तक हजारों कल्पों में श्री हरिधाम में रहते हुए उसका कभी पुण्य नष्ट नहीं होता। जैसे एक दिन तो 1000 कल्प, 2 दिन 2000 कल्प, वो भगवान के नित्य धाम में महान सुकृत के बल से भगवत धाम में रहेगा, जो तुलसी जी का पक्का मान लीजिए। जब स्वयं में से तो तुलसी जी रोपण करके तुलसी जी का एक वन लगाया था और रोज नवीन नवीन मंजरी तुलसी दल लेकर प्रभु के चरणों में, कहीं न कहीं तुलसी जी की कृपा हुई। वृंदावन, ये वृंदा अधिष्ठात्री देवी वृंदावन की है, इनकी कृपा के बिना। हे चंद्रादने, संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को जो उतार करके सम्मान पूर्वक पहले प्रार्थना करनी चाहिए, हे वृंदा देवी, हे तुलसी जी, भगवान श्री हरि की पूजा के लिए या प्रियाजू की पूजा के लिए हम आपके कुछ मंजरी कुछ दल लेकर के सेवा करना चाहते हैं, आप कृपा करके मुझे दीजिए, और फिर उतार लें। ऐसे नोचना नहीं, बहुत सम्मान से बहुत प्यार से, तो तुलसी जी प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से श्री हरि की पूजा करता है, कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। पूर्व में किया हुआ कोई भी पाप उसको दंड नहीं मिलेगा, जो तुलसी जी की आराधना नित्य करता है। अब इतना जल भी ना चढ़ा दे, हमारे पुण्य हो जाए और तुलसी जी अंतर ध्यान, अनुकूल जल, जैसे मान लो गमले पे हैं तो इतना बड़ा तांबे का रोज उससे चढ़ा, अब भर के लोटा चढ़ा दोगे 2-4 दिन में अंतर ध्यान हो जाएंगे तुलसी जी। बहुत विवेक से जरूरत है, मतलब भारी पुण्य होगा। अब इतना बड़ा लोटा रोज जल चढ़ाओगे तो 2-4 दिन में पीली होके अंतर ध्यान हो जाएंगे। भाई इतना जल, अनुकूल जल चाहिए। एक तांबे का छोटा सा लिया, ऐसे रोज डालो, उसमें कोई फर्क नहीं, और गमला उठाकर धूप में विराजमान करो। सेवा का मतलब क्या है? जो तुलसी जी को जल अर्पित करके तुलसी जी की सेवा करता है, हरि चिंतन करता, कभी कोई पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। 100 भार सोना, 400 भार चांदी, का जो दान करने का फल होता है, वो एक तुलसी दल उतार, जो अपने द्वारा लगाई हुई तुलसी दल, वो हरि के चरणों में अर्पित करो। ये 100 भार सोना और चांदी बराबरी नहीं हो सकती। कितना महत्व है। जो रोज तुलसी दल चयन कर, द्वादशी को ना चयन करे, द्वादशी को मतलब बहुत बड़ा अपराध लगता है तुलसी दल का, इस मतलब तुलसी के वृक्ष का भी स्पर्श न करे। प्रणाम नमस्कार दूर से, एक भी दल नहीं टूटना चाहिए। द्वादशी को ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है कि मंजरी और पत्र उतारना ये ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। ब्रह्म हत्या का फल लगता है, अगर जो पाप लगता है अगर कोई द्वादशी को तुलसी चयन, बहुत सावधानी से। जिसके घर में तुलसी का बगीचा होता है, कई पौधे होते हैं, उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसका घर तीर्थ है जिसके घर में तुलसी के पौधे हैं। और यमराज कभी उस घर में किसी भी मरने वाले को लेने नहीं आएंगे जिसके घर में तुलसी। लगा लो भैया तुलसी लगा लो घर में, काहे को यमराज को आने दोगे? सबके घर में तुलसी। कितना सुंदर पहले था। घर में आंगन होते थे, आंगन में एक बहुत बड़ा
और फिर उसमें तुलसी जी, और फिर उसमें 2-4 नर्मदेश्वर और शालिग्राम ऐसे, और फिर घर का हर व्यक्ति जल चढ़ाना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, 4 पर। कितनी पवित्र पद्धतियां हमारी थी। जब रसोई बने पहली गाय के लिए, फिर कुछ पक्षियों के लिए, फिर कोई संत महात्मा, कोई भिक्षु, ऐसा कितना पवित्र व्यवहार। अभी यहाँ जैसे हमने देखा है, ये रसोई बन रही ना, तो धुआं नहीं खत्म होने पाता, वो ही सब अपवित्र किए हुए हैं, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। तुलसी जी, ये भागवती को वस्तु है। हमें लगता है बालकनी तो होती है, बढ़िया बालकनी में एक ऐसा उठाने धरने वाला स्टैंड लोहे का रखो कि तुलसी जी को विराजमान कर दो। जिसके घर में तुलसी जी विराजमान होती है, उसके घर में यमराज कभी नहीं जाते। जो तुलसी जी का सेवन करता है, उसकी सारी कामनाएं तुलसी जी पूर्ण कर देती हैं। तुलसी जी को लगाना, तुलसी जी का पालन करना, तुलसी जी को सिंचन करना, तुलसी जी का दर्शन करना, तुलसी जी का स्पर्श करना, मनुष्य के द्वारा जो मन, वाणी और शरीर से पाप हो गए, सबको तुलसी महारानी क्षमा कर देती है, दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि परम पावन नदियां, ये सब जो स्नान आदि, अवगाहन आदि करने का फल देते हैं, वो केवल तुलसी जी घर में विराजमान है, उसको वो फल मिल जाएगा। कितने बढ़िया। जो तुलसी जी की नवीन मंजरी प्रभु के चरणों में अर्पित करके प्रणाम करता है, वो चाहे कितना भी अपराध किए हो, वो कभी यमपुरी को नहीं देखेगा, कभी यमराज के पास नहीं जाएगा। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके सारे संचित भस्म हो जाते हैं, और क्रियमाण जो वर्तमान, वो कभी उसको बांध नहीं सकते। तुलसी जी का काष्ठ का घिसा हुआ चंदन। जिसके घर में तुलसी की छाया होती है, वहां पितरों को अपने आप कल्याण प्राप्त हो जाता है। जो श्राद्ध करने से लाभ मिलता है पितरों को, घर में तुलसी लगा के, जो तुलसी की छाया, बड़ा वृक्ष, पितरों को तृप्ति मिलती है। चतुर्भुज ब्रह्मा जी सारंग धनवा श्री हरि के महामहिम स्वरूप की अनुभूति करने के लिए भी कहा है कि तुलसी जी का महान महात्मा है। अगर तुलसी जी का सेवन करे तो भगवान श्री हरि की महिमा को जान जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। शरीर वर्दी है, हमारी पोशाक है, हम सब एक हैं, आत्मस्वरूप है, कुछ अलग नहीं है। शरीर केवल पांच भौतिक है तो सबका पांच भौतिक है, उसमें चिन्ह है स्त्री पुरुष के, बस। इसके लिए भगवान की आराधना निषेध थोड़ी है। जो स्त्री या पुरुष श्री तुलसी जी के काष्ठ के मनके बना के, जैसे छोटी कंठी या बड़ी माला धारण करता है, श्री कृष्ण उसके बस में हो जाते हैं। यह है तुलसी जी की महिमा। परम सुहाग श्री कृष्ण मिल जाते हैं, और कौन सी हमें उपलब्धि चाहिए। हे गोपनंदिनी, तुलसी जी का सेवन करने से श्री कृष्ण वश में हो जाते हैं। जो तुलसी की माला से नाम जप करता है, काउंटर वाली बात तो स्मृति के लिए भाई है, हम निषेध नहीं करते, नहीं बहुतों के भजन बंद हो जाएंगे, पर हम इतनी महिमा जरूर बता देते हैं कि तुलसी माला से जो नाम जप किया जाता है, उससे आध्यात्मिक सिद्धि बहुत जल्दी होती है। गुरुदेव भगवान कहते, जो अंगुलियों से रगड़ होती है मन का से, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति तुलसी माला से। प्लास्टिक पर भाई करो, निषेध नहीं कह रहे, बंद हो जाएगा वो भी राधा राधा कहना, वो हमें बंद नहीं करना। हम कह रहे हैं तुम जैसे बने वैसे करो, लेकिन माला का बहुत बड़ा प्रभाव है। तुलसी परम पवित्र भगवान श्री हरि की प्रिया, और उनके काष्ठ को जब हम ऐसे ऐसे नाम के साथ, तो विशेष ऊर्जा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हमें जागृत होती है। हो सके जिनको ऐसा बन सके तो छोटी
एक वो आती है सुमिरनी, उसको रख लो अपनी जेब में, रख लो, उससे करो। और नहीं है तो भैया तुम इसी से करो, नाम जप करो, भाव को भाव अना खालसो, नाम जपत मंगल दिस दसो। सुंदर सुंदर तुलसी जी के वृक्षों के समीप बैठ करके जो अनुष्ठान किया जाए वो बहुत लाभदायक। श्रीमद् भागवत का, गोपाल सहस्त्र नाम का कोई भी पाठ तुलसी जी के समीप विराजमान करके किया जाए, आचार्य को बुला करके तुलसी पूजन करना चाहिए, विविध प्रकार के अनुष्ठान, अरे तभी तो सब मंगल होता है। पहले था, हमने देखा है, 4 बजे माताजी दरवाजे के सामने लीपती, रोज का काम। जो पुराने घरों में देहरी के आगे आके 4 बजे लीप करके वहां अपना चौक पूर के दीपक जला, तो क्या पवित्रताएं थी, क्या मंगल था। जब किसी को निमंत्रण दिया जाता था सबके पैर धोए जाते थे, सुंदर बिछौना बिछा करके और उसमें बैठ कर पत्तल और रज के सकोरा कुल्हड़ ऐसे भोजन पाया, कितना पवित्रता। जो हमारी पूर्व पवित्रता थी, धोती कुर्ता चोटी, पवित्रता। मान लो अगर बाहर जा रहे तो पैजामा कुर्ता, ऐसे बहुत पवित्र पोशाकें थी, पवित्र आचरण थे, पवित्र खान पान था। घर में जाओ तो एक पवित्रता, एक किसी भी घर में ऐसा नहीं था कि देव मूर्ति न विराजमान हो, किसी भी घर में ऐसा नहीं था तुलसी जी विराजमान न हो, 1-2 गाय जरूर होती थी, पवित्रता। अब तो बड़ा विचित्र, ये भारतीय गौएं जो श्वेत रंग की, जो अरुण रंग की, जो सींग वाली है, वो उनका आप दुग्ध देखिए, दूह कर रख दीजिए, स्वर्णिम कांति छाई मिलेगी। ये हमारी भारतीय पद्धति, ये हविष्यान्न, इससे देवताओं का, भगवान का, सबका अभिषेक पूजन होता है। शुद्ध गाय जो हमारी भारतीय है, तीला है उसके जैसे निकला हुआ, वो भगवान ने सेवा की है। हमारे गोविंद भगवान का नाम ही गोविंद, गौओं के इंद्र। भगवान सुबह से निकल जाते थे, शाम तक गौओं को चराते थे। बड़ा तो किशोरी जी ने श्री तुलसी जी के पूजन की बात, भगवान गोपियों से वादा किए थे कि अब तुम्हें अगली पूर्णिमा को रास, अब रास बिना रासेश्वरी के नहीं हो सकता, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। कोई भी विद्वान, कोई भी प्रवक्ता इस बात को बतावे, कहते हैं भागवत में राधा नाम नहीं लिखा है, भागवत राधामय ही है। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, बिना लाडली जू के कोई रास बता दे कहीं भी, कभी भी, कैसा भी। महारानी जू के बिना रासेश्वरी के रास हो ही नहीं सकता, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। क्यों नहीं लिखा? याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जहां बोले राधा तो समाधि लग जाती हो, यहां 7 दिन में तक्षक काटना है। श्री सुखदेव जी ने महारानी जी का नाम, हरिराम व्यास जी कह रहे, याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जानि सार को सार परम धन, राधा नाम आधार। वैसे तो रोज संकेत वन में पीछे हमने चर्चा की थी, प्रेम सरोवर में प्रियालाल मिलते थे, नंदगांव वर्षा में। आज लालू ने एक नई लीला रची, गोप देवी लीला है। श्री लालजू महाराज प्रियाजू को रास के लिए उन्होंने सोचा एक बार छलिया रूप रख करके महल में प्रवेश करते हैं, देखते हैं लाडली जू पहचानती है कि नहीं, और कितना प्यार लाडली जू करती है। महाराज तो जो रूप धारण करें तो सभी सुंदर हैं, तो सुंदरता के समुद्र हैं। जब नकबेसर धारण करते ना, अंजन और घूंघट नीलांबर का, महाराज हृदय चूर चूर हो जाए, ऐसे सुंदर है। गोरी किशोरी भी चकोरी है जिनकी, नीलांबर धारण करके, और जिस समय लाली लगा के महाराज अपने राधा पी जी को कभी कभी जब आते हैं तो देखो ऐसा लगता है यार बलिहार है महाराज, जो रूप धारण करते हो सीधे हृदय पर प्रहार करते हो।
प्रभु ने गोप देवी का रूप धारण किया, गोपांगना का। श्री चरणों में नूपुरों की झनकार, कटी में करधनी जिसमें क्षुद्र घंटिका लगी हुई हैं। अद्भुतम गोपिका रूपम चलत झंकार नूपुरम किंकिणी घंटिका शब्द मंगुलीयक भूषितम। बड़ी दिव्य अंगूठियां धारण किए हुए अंगुलियों पे, कमर में करधनी जो रुंझुन रुंझुन, श्री चरणों में नूपुर और रत्न कंकण के यूर मुक्ताहार विराजितम। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बीच बीच में चूड़ियां कंगन ऐसे, बाजूबंद, कंठा, मोतियों के हार और शीश फूल, केशपास, वेणी रचना, नासिका में मोती की बुलाक, बेसर और अलकावली, घुंघराली अलकावली, श्याम वर्ण के केश। ऐसा रूप धारण किया जो देखे मुग्ध हो जाए श्याम सुंदर को। वृषभानु भवन की तरफ चले। खाई और परकोटों से युक्त वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित, प्रत्येक द्वार पर काजल के समान वर्ण वाले गजराज झूम रहे। राजभवन की बड़ी मनोहरता है। उस मंडप प्रांगण में वायु के समान वेग वाले घोड़ों से अंगरक्षक महल की रक्षा करने वाले चारों तरफ दौड़ रहे हैं वृषभानु भवन में। और बड़ी ही सुंदर सुंदर गौएं धर्म धुरंधर बलवान साण रमा रहे। बहुत से गोपाल बंशी वेद धारण किए हुए उनको संभाल रहे हैं। वृषभानु जी का भवन क्या है, ऐसा लगता है कि विश्वकर्मा ने पूरी कला कौशल लगा दी। और महारानी जी के लिए भवन के अंदर ही बगीचा, झरना, सरोवर, सब कोटि कोटि सूर्य के समान कांति वाले सुंदर सुंदर मणियां खंभों में जटित हैं, जिससे प्रकाश फैल रहा है। रत्न मंडित आंगन, बहुत से रत्न स्वरूप भूमि पे जटित हैं। और वहां वीणा, ताल, मृदंग आदि बाजे बजाती हुई बहुत सी मनोहर सखियां फूल छड़ी लिए हुए दरवाजे पर खड़ी हैं, संगीत बज रहा है। उस अंतापुर में दिव्य विशाल उपवन की छटा छटक रही। भीतर ही अनार, कंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहला रहे। केतकी, मालती, माधवी लताएं बड़ी सुंदर वृक्षों का आलिंगन किए हुए श्री राधा निकुंज महल के अंदर ही कल्प वृक्ष के फूलों की सुगंध से भौरे मत वाले हो रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। कहीं सहस्त्र दल कमलों के पराग को बारंबार वायु बिखेर रही है। निकुंज शिखरों पर बैठे हुए मोर कभी नाचते हैं, कभी कूक रहे हैं, कहीं कोकिला, कहीं सारस, कहीं सुख। और फूलों के सहस्त्र सहस्त्र सैयाएं जगह जगह, कभी लाडली जो इधर से निकले किसी में भी विराजमान हो जाएं। मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए हुए करोड़ों बलवान महल के आसपास श्री लाडली जी के और श्री स्वामिनी जी की परिचर्या में सब सुसज्जित सखियां केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों को सजाकर पर्दा बनाया गया है। जलज पुष्प, थलज पुष्प जगह जगह पल्लव बिखेरे गए हैं और घुटनों तक पुष्पों का पराग महारानी जो चलेंगे। राजभवन में ऐसा मालती मकरंदों के फव्वारे, मालती मकरंदों के, मालती के सुंदर मकरंद के पराग के सुगंध से युक्त ऐसे फव्वारे चल रहे हैं। ऐसे आंगन, करोड़ों चंद्रमाओं की कांतिमती कोमलांगी सहचरियां, करोड़ों चंद्रमाओं की कांति। धीरे धीरे वहां सब निरीक्षण परीक्षण। श्री वृषभानु नंदिनी
श्री किशोरी जी की सेवा में सहस्त्रों ऐसी सुंदरियां, जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी हो जाती है, तो जब लाडली जी पधारती हैं तो ऐसे सबकी कांति फीकी हो जाती है। देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रजनो तरुण कदम नागरी, निरखी करत अधग्रीवा। महान गौरव लाडली जी का। श्री किशोरी जी की अगवानी करने के लिए सखियां दौड़ पड़ी। लाडली जी को संभाल संभाल के कर कमल पकड़ करके पराग मार्ग से सिंहासन पर बिठाया। फिर लाडली जी की जैसी सेवा होती, कोई चवर, कोई पंखा, कोई व्यजन, कोई पान बीड़ी। अब ये गोप सुंदरी थोड़ा घूंघट करके सकुचाती हुई कोई टोक न दे, वृषभानुभवर में पहुंची। एक सखी ने देखा फूल छड़ी से, रे कौन हो आप? मैं गोप सुंदरी हूं, गोप देवी। क्या कार्य है? आपकी महारानी से मिलना है, मुझे शिकायत करना है। क्या शिकायत करनी? शिकायत करना है तो बाबा से करो जाकर। वो बात बाबा से नहीं कह सकती जो बात हमारे साथ हुई है, वो बात केवल लाडली जी से कह सकती है और वही हमारा निर्णय कर सकती है। हाँ, तो कोई गंभीर बात है, गंभीर बात है। इसीलिए तो महारानी जी, कोई गोप सुंदरी आई अपने को बोल रही और वो आपसे अपना न्याय करवाना चाहती है, आदर पूर्वक उसको लाओ। पुष्पों के पावड़े जहां थे वहीं से गोप सुंदरी को घूंघट इतना किए हुए हैं, क्योंकि लाडली जी के सामने नेत्र चपलता इनकी खुल जाती है, तो इतना घूंघट किए हुए हैं। आदर से सत्कार पूर्वक पार्श्व में ही एक सिंहासन आसन डलवाया। आओ, तुम हमारी अतिथि हो, तुम्हारा स्वागत है, बैठो। कुछ खाओ पियोगी? हृदय जल रहा है, खाएं पिए क्या? नहीं, बात क्या हो गई? ऐसा क्या हृदय जल रहा है? कुछ आपको नहीं, हमारी पहले बात सुन लो और न्याय कर दो, बस हो गया। अच्छा सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम ते सखि शुभे नामधेयम बदासु में, भूरि भाग्यम ममई वाद्य भवत्यागतया स्वतः। स्वागत है, स्वागत है सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे भाग्य से तुम आई हुई हो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे जो अंग खुले दिखाई दे रहे हैं उनको देखती हूं तो मुझे विशेष सुख मिलता है, जैसे मेरे प्रीतम के सुख, मेरे प्रीतम की स्मृति आपके दर्शन से आ रही है। त्वत्समानम दिव्य रूपम दृश्यते नहीं भूतले, यन्न त्वं वर्तसे शुभ्रू पत्तनम धन्यमेव तत्। सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है।